हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मेयर पर। दोस्तों, जैसा कि बताया था, मैं आपके लिए आर.ओ. बिहार टीचर और पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सीरीज लाया हूं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति ये तीनों लेके चल रहा हूं और इकोनॉमिक्स चारों विषय लेके चल रहा हूं। एक एक दिन पढ़ाते हैं। अभी इतिहास पढ़ाए थे, उसके बाद कल इकोनॉमिक्स, आज उसी क्रम में भूगोल को लाए हैं। दोस्तों, आज भूगोल का पहला चैप्टर है। देखिए, भूगोल जो भारत का भूगोल है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो भारत का भूगोल है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वो वीडियो में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, उसमें वीडियो में देखिए। भारत के भूगोल का हर जो है चैप्टर नक्शा द्वारा बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। यह विश्व के भूगोल में पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे कि सौर मंडल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सौर मंडल के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। सौर मंडल क्या है? देखिए, सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि जो यह करते हैं, उसे हम सौर मंडल कहते हैं। लेकिन कभी काल क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि सौर मंडल में क्या नहीं आते। अगर तारा आ जाए तो यह नहीं आते दोस्तों, क्योंकि तारा नहीं आता। सूर्य, अगर सौर मंडल की बात की जाए, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों को चक्कर लगाने उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि, यह हमारे सौर मंडल हैं दोस्तों। यह सौर मंडल जो है जान लिए हैं। अब जानते हैं क्या है अगला। यहाँ पे देखिए सूर्य दिया है। पहले हम सूर्य के बारे में जान लेंगे, सूर्य क्या है, कैसा है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सूर्य से, उसके बाद तब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, सूर्य की बात की जाए तो यह सूर्य जो है, यह केंद्र बिंदु, सूर्य के केंद्र बिंदु में जो सूर्य का जो केंद्र बिंदु है, सूर्य का केंद्र बिंदु सूर्य या तारा कहलाता है। सूर्य का केंद्र बिंदु सूर्य या तारा कहलाता है। और ऊर्जा का ये जो तारा है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पूछा जाए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारा सूर्य है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों। यहाँ लिखा है सूर्य या तारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और यही नाभिकीय संलयन, पूछा जाए सूर्य या तारा क्या, कौन सा संलयन होता है इसमें, तो जान जाइए नाभिकीय संलयन। सूर्य या तारा में नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। यह सूर्य और तारा में होता है। इसी क्रम में बात की जाए अगला, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछा जाए सूर्य में हीलियम कितना पाया जाता है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, तो सूर्य में हाइड्रोजन प्रतिशतता 71% है दोस्तों। हीलियम की बात की जाए, यह 26.5% है। उसी क्रम में और अदर, जैसे हाइड्रोजन 71% हो गया और हीलियम 26.5% हो गया। और जो बच रहे हैं अदर गैसें 2.5%, अदर गैसें 2.5% पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य में जो गैसें पाई जा रही हैं, सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, इसी क्रम में सूर्य से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि सूर्य की अवधि कितनी है। सूर्य की अवधि मतलब कब तक यह चल सकता है। तो देखिए, यह अनुमान लगाया गया है दोस्तों, तो यह 5 बिलियन वर्ष तक चलेगा। 5 बिलियन वर्ष, अनुमानतः 5 बिलियन वर्ष इसकी अवधि है दोस्तों। पूछा जाए सूर्य का केंद्र बिंदु तापमान, जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक सूर्य बनाता हूँ, इसके बारे में, इन तीनों के बारे में समझाने के लिए यहाँ एक सूर्य बनाया। अगर कहा जाए ये सूर्य हो गया दोस्तों, पूछा जाए सूर्य का केंद्र बिंदु का तापमान बताइए, तापमान केंद्र बिंदु का, तो जान लीजिए इसका केंद्र तापमान 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र बिंदु का तापमान पूछा जाए। तो उसी क्रम में पूछा जाए इसकी सतह, ये जो सतह है दोस्तों, सतह
ये सतह कितनी डिग्री सेल्सियस है? तो सतह की बात की जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस यह सतह होती है दोस्तों। और बात की जाए सूर्य में जो धब्बे नहीं होते दोस्तों, धब्बे, सूर्य के धब्बे की सतह कितनी है, सतह का डिग्री सेल्सियस कितने है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह, सूर्य के जो धब्बे हैं उसमें उनकी कितनी तापमान है? तो उसको 1500 डिग्री सेल्सियस उसके जो धब्बे हैं, सतह की बात की जाए 6000 डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के केंद्र बिंदु की बात की जाए तो यह 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है। सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस इसका होता है, सबसे ज़्यादा तापमान सूर्य के केंद्र बिंदु का होता है, सूर्य के केंद्र बिंदु से। और सूर्य से क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? जैसे पूछा जाए सूर्य ग्रहण कब होता है और कितने मिनटों के लिए? तो देख लीजिए, सूर्य ग्रहण 8 मिनट होता है। कितना? सूर्य ग्रहण 8 मिनट होता है। अब सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य ग्रहण, ध्यान दीजिए दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहे हैं? चंद्रमा। यह चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाएंगी तो हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है दोस्तों। क्या? सूर्य ग्रहण हो जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती हैं, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है दोस्तों। और जब सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों यहाँ पे एक रिंग बनता है, यहाँ पे एक रिंग बनता है, इसे डायमंड रिंग भी कहते हैं। जब कभी सूर्य ग्रहण होगा दोस्तों, पूछा जाता है डायमंड रिंग कब बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, डायमंड रिंग पूछा जाता है, डायमंड रिंग कब बनता है? तो ध्यान दीजिए, यह सूर्य ग्रहण के दौरान डायमंड रिंग बनता है। तो सूर्य जब ग्रहण होता है दोस्तों, यहाँ चारों तरफ रोशनी जब दिखाई देने लगती है, सूर्य के चारों तरफ रोशनी बाहर निकलती है ना, ऐसे बाहर निकलती हैं, तो वही डायमंड रिंग बनाता है। पूछा जाए डायमंड रिंग कब बनता है? तो जान लीजिए, सूर्य ग्रहण के दौरान डायमंड रिंग बनता है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाती हैं तो तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। पूछा जाए यह कितने मिनट का होता है? तो यह हमारे 8 मिनट का होता है। ठीक। पूछा जाए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में किरण कितना समय लेता है? सूर्य यह है जैसे कोई सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक किरण पहुंचने में, यहाँ पृथ्वी बना दे, ठीक, सूर्य से पृथ्वी तक किरण पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा? कितने मिनट का समय लगेगा दोस्तों? तो जान लीजिए, यहाँ पृथ्वी है, ठीक, तो यह है 8 मिनट 16 सेकंड कहीं कहीं पे दिया रहता है, या 8 मिनट 20 सेकंड कहीं कहीं पे दिया रहता है। तो सूर्य से क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या बन रहे हैं। जो अगर यहाँ ऐसा मिले कहीं 16-20 मिनट, जान लीजिए वही है कहीं, क्योंकि यह कई बार मिल चुका है 20 और 16। तो सूर्य से पृथ्वी तक किरणें पहुँचने में, प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 8 मिनट 16, कहता है कहीं कहीं 20, कहीं कहीं 16 सेकंड, ठीक। और सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। और डायमंड रिंग कब बनता है? सूर्य ग्रहण के दौरान बनता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है, इस प्रकाश से कुछ यहाँ पे बगल बगल दिखने लगते, एक रिंग बनता है, वही इसी को डायमंड रिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक। और क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, क्वेश्चन यह बनेगा कि सूर्य को पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह एक परवलयाकार में चक्कर लगाती है दोस्तों। किसमें? परवलयाकार में चक्कर लगाती है सूर्य के। देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है और यह परवलयाकार में चक्कर लगा रही है, ठीक। तो पूछा जाए औसतः सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो औसतः, यहाँ औसतः चाहे लिख लें, औसतः सूर्य और पृथ्वी की दूरी 14,97,95,900 किमी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी औसतः कह रहे हैं 14,97,95,900 किमी की दूरी है। यह
औसता है, और इसे दोस्तों कहते हैं एक खगोल दूरी। पूछा जाए सूर्य से पृथ्वी की एक खगोल दूरी कितनी है, तो 14,97,95,900 किमी, यह एक खगोलीय दूरी क्या कहें, चाहे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कहें, एक खगोलीय दूरी या सूर्य से पृथ्वी की औसतम दूरी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह परवलयाकार चक्कर लगाती है पृथ्वी हमारी, किसको, सूर्य को। जब यह परवलयाकार चक्कर लगा रही है तो कहीं ना कहीं दूरी बनाएगी, कहीं न कहीं नज़दीकी। तो ध्यान दीजिए, जब सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है दोस्तों। क्या, अपसौर। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं आप सब। अपसौर कहाँ होता है, जहाँ सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। जहाँ सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी की सबसे नज़दीकी दूरी, जहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की नज़दीक दूरी होती है, उसे उपसौर कहा जाता है दोस्तों, उसे उपसौर कहेंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए परवलयाकार है, अगर परवलयाकार है तो पृथ्वी से चली, यहाँ नज़दीक हो गई, यहाँ दूरी हो गई। ठीक है, जो नज़दीक में होती है दोस्तों, तो यहाँ पे नज़दीक में 14,70,00,000 दूरी हो जाती है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूरी हो जाती है, यह 15,21,00,000 दूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की अधिकतम दूरी सूर्य से 15,21,00,000 अधिकतम दूरी, और न्यूनतम दूरी 14,70,00,000, औसतन दूरी 14,95,00,000 और 97,95,900 किमी। इसे औसतन दूरी या एक खगोलीय दूरी भी कहते हैं। अब बात की जाए कि अपसौर किसे कहेंगे, सूर्य और पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे, सूर्य और पृथ्वी की नज़दीक दूरी को उपसौर कहेंगे। और दोस्तों जब अधिकतम दूरी होती है, पूछा जाए कब दिन बड़ा होगा, तो 4 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई में यह बड़ा दिन, मतलब अधिकतम दूरी सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी होगा, तो इसमें बड़ा दिन बना होता है 4 जुलाई। जब नज़दीक दूरी यानी सूर्य से, यानी जब छोटा दिन होने लगता है, कब से, यहाँ से 3 जनवरी से। ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी से छोटा दिन, यानी पृथ्वी से सूर्य नज़दीक रहेगा तो छोटा दिन, और दूर रहेगा तो बड़ा दिन। यह सूर्य से कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो सूर्य से हम जान लिए हैं। अब बताते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, साढ़े स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पहुँचेंगे, सूर्य है और सूर्य से कुछ ग्रह हैं दोस्तों। देखिए, यह आपको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊँगा, यहाँ तक आप जान लिए हैं, तो मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। जैसे यह कुछ ग्रह हैं दोस्तों, यह कुछ ग्रह हैं, और ग्रह को जैसे कौन से ग्रह हैं, यह क्या है, कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है, नज़दीक, यह इसको जान लीजिए। यह ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह हैं, और यह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। इतना जान लीजिए, उसके बाद मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।